दूसरे राउंड में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो चूंकि हम डिफरेंट विधानसभा में जाएंगे, इसलिए आप जो है वो उसी प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं भी जो है वो थोड़ी कर ले रहे हैं। देखिए सामग्री आपको मिलेगी वो जैसे हम चुनाव में जाते हैं उसी प्रकार से है। आपको एक पेन मिलेगा, आपको इंक मिलेगी, आपको स्टाम्प पैड मिलेगा, आपको 3 कॉपी में वोटर लिस्ट मिलेगी। और जो वोटर लिस्ट होगी वो कोई बहुत बड़ी वोटर लिस्ट नहीं होगी। जैसे आपको एक सेक्टर में मान लीजिए 10 मतदाता है तो वो 10 की ही वोटर लिस्ट जो है वहां होगी। आप वोटर लिस्ट मानना है, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है वो उस वोटर लिस्ट में होगा क्या क्या, क्रम संख्या होगी, इसको चलाना है। और अंतिम जो कॉलम होगा उसमें आप जो है वो हस्ताक्षर का कॉलम जो है वो एक अलग रजिस्टर होगा, उसमें अलग होगा। तो आपकी मतदाता सूची जो है उसमें क्या होगा, 15 से 20 लोगों की केवल मतदाता सूची होगी। इसके अलावा जो है वो उस मतदाता सूची में आप जब देखेंगे तो उसमें मतलब कि उस वोटर लिस्ट में 1 2 3 4 क्रम संख्या होगी। फिर वोटर जहां का है उसकी भाग संख्या लिखी होगी, उस भाग संख्या में उसकी क्रम संख्या क्या है वो लिखी हुई होगी, और उसका इपिक नंबर लिखा होगा, उसकी आईडी वगैरह क्या है। ये एक मतलब कि आपको मतदाता सूची मिलेगी। इसमें क्या लिखा हुआ होगा, क्रम संख्या कोई 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई होगी, और उसके बाद में मतदाता का नाम आएगा। अगले कॉलम में है मतदाता की आपको जो सूची मिली है उस वोटर लिस्ट में क्रम संख्या क्या है, वो आपको खाली क्रम संख्या लिखनी है। जैसे मैं कह रहा था पहले वाले में क्या था, 44 नंबर, वहां 1 लिखेंगे, 1 के आगे 1 ही आ जाएगी। अब मान लीजिए दूसरा वोटर है वो आप गए तो उसमें मतलब जो एंट्री कर रहे हो, मान लीजिए कि रामलाल है और उसका मतलब कि मतदाता सूची में 3 नंबर पर भाग है जो आपको मतदाता सूची मिली है, तो उसकी क्रम संख्या आप 3 लिखेंगे। मतदाता सूची में क्रम संख्या क्या है जो आपको मिली है मतदाता सूची, वो वहां लिखी होगी, वो आप लिख देंगे। और अगले में वहां जो है वो हस्ताक्षर उसके होंगे। हस्ताक्षर में आप उसको यही कहना है कि आप अपना नाम लिखिए। अगर वो नाम नहीं लिखता है तो अंगूठे का निशान जो है वो हमें लगवाना है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपको जो है वो ये यानी कि स्याही वगैरह वो मैंने बता दिया आपको। एक जो है मैंने आपको बताया कि रजिस्टर मिलेंगे, और रजिस्टर के साथ साथ में आपको जो ये मिलेगा। इसके अलावा एक 14 नंबर प्रपत्र होता है जिसमें साथी की सहायता से अगर कोई मतदान करता है तो उसकी व्यवस्था भी मतलब कि वहां होगी। उसके लिए एंट्री होती है उसकी 14 नंबर प्रपत्र में। 14 नंबर प्रपत्र क्या होता है उसको मैं थोड़ा बता दूं आपको। उसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 आप लिखेंगे, मतदाता का नाम आएगा। जैसे एक रामलाल मतदाता है, अब वो खुद वोट नहीं डाल सकता, वो अंधा है या उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उस कंडीशन में उसका साथी वोट डालेगा। तो फिर आपको साथी का नाम लिखना है, यानी कि रामलाल का वोट जो है वो श्यामलाल डाल रहा है तो आप वहां श्यामलाल लिखेंगे। और फिर उसके मतलब कि उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस उसकी आईडी मांगेंगे आप, पहचान जो है आईडी से होगी। तो आईडी जो उसकी आईडी पे एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस लिख दिया जाएगा, वार्ड नंबर 23 श्रीगंगानगर। साथी का एड्रेस लिखना है आपको उस फार्म में। अब ये अभी मैं करवा देता हूँ, ये चला दी, इसको चला दो। पिछले बार जब आप आए थे तो इसको दिखाया गया था, आपने देखा था सबने, ठीक है ना। तो ये लिफाफा उसके अंदर जाएगा, ये जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में लिफाफा, बॉक्स सील होगा, आरओ के द्वारा बॉक्स आपको सील करके दी जाएगा। सील का मतलब उसके लॉक वगैरह लगे हुए होंगे, और उस लॉक लगे हुए जो बॉक्स होगा उसमें इतना बड़ा सुराख होगा कि इसमें ये आराम से चला जाए। तो ये जो है जितने आपको मतदाता है उससे प्लस ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप पहले दिन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको जो है वो 15 मतदाता है तो आपको एक्स्ट्रा ही लिफाफे मिलने वाले हैं। तो ये लिफाफे जो है इसमें जो है वो लिफाफे होंगे, तो ये 2 प्रकार के लिफाफे होंगे। जैसे आपने इसमें पहले भी देखा कि ये मैं दिखा रहा हूँ, ये लिफाफा 6 है जिसको बड़ा लिफाफा, इसके अलावा नंबर बोलते हैं अपने, ये लिफाफा होगा। ये जो है इस बड़े लिफाफे, इसकी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो ये लिफाफे मिलेंगे आपको, ये सेट ही मिलेगा, और ये बड़े लिफाफे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो घोषणा मिलेगी। ये जो घोषणाएं हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। ये जो घोषणाएं होगी इनमें मतलब कि जो है वो
जो मतदाता है वो अपने हस्ताक्षर करता है और उसको आप करेंगे, यानी कि इसमें जो पीआरओ लगे हुए हैं वो पीआरओ इसके ऊपर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो ये घोषणाएं भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं हम जब चुनाव करवाते हैं तो अगर ये घोषणा सही नहीं होती है, यानी कि इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया, टेस्टेड नहीं किया गया है और कर्मचारी जो मतलब कि मतदाता उसके हस्ताक्षर नहीं है तो पहले से ही रिजेक्ट हो जाता है, वो वोट जो है वो खुलता नहीं है। हम लोग काउंटिंग करवाते हैं, आप लोगों ने करवाई होगी, देखते हैं अपने, तो इसलिए ये घोषणा जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इस घोषणा पे हस्ताक्षर जो है वो होनी चाहिए। घोषणा कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसमें अभी मेरे हाथ में है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इस घोषणा में इसमें जो पहले वाला भाग है इसमें निर्वाचन क्षेत्र, तो निर्वाचन क्षेत्र आपकी जहाँ भी ड्यूटी है, गंगानगर है तो गंगानगर हो जाएगा, सूरतगढ़ है तो सूरतगढ़, रायसी नगर है रायसी नगर, अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़। तो ये आप जो है वो विधानसभा का नाम आ जाएगा। जैसे वैसे तो मैडम ये कह रहे थे कि हम इसको भर कर ही देंगे, अभी मैडम भी हमारे बीच में आएंगे, जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रीना जी इसके इंचार्ज हैं, तो वो कह रहे थे इसको हम भरवा कर ही देंगे। अब देखो इसमें क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए इसमें नीचे इंग्लिश में आ गया फिर ये कि मैं आई हैव डिक्लेयर कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र ऊपर वर्णित निर्वाचक में जारी किया गया है, यानी कि वह निर्वाचक हूं इसको जो वोट देंगे हम वो वोट की क्रम संख्या लिखनी है। जैसे आपके पास, आप पहले मतदाता के पास गए और आपके पास जो है वो 00061 का वोट है उसके लिए, तो 00061 आप यहाँ लिखेंगे। ये आपकी टीम का काम है। आप मतलब कि ये जो है वो उनसे लिखवाएंगे जो मतलब कि मतदाता है, तो आप यहाँ उसको भी ऊपर वर्णित, क्योंकि ये भरकर देना है तो ये भरकर दिया होगा, लेकिन आप ये नहीं कि किसी दूसरे का दे रहे हैं, हालांकि ये सेट मिलेगा और उस सेट को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। तो 00061 आप इसमें लिख दें और फिर ये मतदाता के हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रमाणित कर देंगे। प्रमाणित में भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैं ऊपर वर्णित पर निर्वाचक में स्वयं जानता हूं या जिसे पहचान वाले ने स्वयं जानने तो मेरे समाधान के रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर की है। तो ऊपर वर्णित जो भी मतदाता है आप लिखेंगे कि उसको मैं जानता हूं, और क्योंकि आप जो उसकी आईडी देखेंगे वेरीफाई करेंगे इसलिए आप जानते ही हैं, अन्य से हमें वहां वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आप इसको अनुप्रमाणित कर देंगे। जो कॉलम लागू नहीं है वो नहीं है। अनुप्रमाणित में आप क्या लिखेंगे, आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद में आप जो है वो इसके नीचे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक विक्रम जी जा रहे हैं और विक्रम जी की पार्टी नंबर जो है वो 313 है, तो पीआरओ 313, और फिर अपने ऑफिस का नाम भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये, और तारीख भी लगा देंगे। ये चीज जो है वो आप एकदम सुनिश्चित हो जाए। अगर मतदाता अनपढ़ है, यहाँ वो अंगूठे का निशान लगा देगा, फिर आप बैक साइड यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा कि ये कहता है कि मैं एतद द्वारा ये घोषणा करता हूं कि वह निर्वाचक हो जिसे क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र ऊपर वर्णित निर्वाचक में जारी किया गया है, तब उपयोग में निर्वाचक इसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकता, ठीक है ना। उस कंडीशन में निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणित ऑफिसर के हस्ताक्षर, तब आप ही कर रहे हैं इसको, आप अनुप्रमाणित कर देंगे, नीचे भी आप अनुप्रमाणित कर देंगे। और अगर साथी की सहायता से वोट डाल रहा है तो भी ये पीछे वाली साइड है भरी जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो लागू है उसको आप टिक कर देना, जो लागू नहीं है उसको आप खाली छोड़ देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसकी क्रम संख्या जो हम उसको वोट दे रहे हैं उस वोट की क्रम संख्या इस तरफ से आ जानी चाहिए, उसके हस्ताक्षर हो जानी चाहिए, नीचे आपके हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर जो है वो दिखा लेंगे, ये इसकी जो है वो फोटो इसकी करना जी, इसमें दिखाना है बाद में अपने। ये देखिए, ये डिक्लेरेशन जो है वो इसमें ये दी गई है। तो इसमें देखो ये बता रखा है कि ये देखिए इलेक्शन 38 नंबर का है, ये इसमें आ गया। ये सिग्नेचर आगे किसके, जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मतदाता है उस मतदाता के हस्ताक्षर आ गए। और फिर ये किसका आ गया, जो टेस्ट कर रहा है, यानी कि जैसे मैंने विक्रम जी को उदाहरण दिया था, तो ये मतलब कि ये आ जाएगा कि ऊपर जो है ये मतलब कि दिनेश एल जो था, इसको पीछे निकालें, अभी पीछे ही रखें एक बार। और ये आ गया इलेक्ट्रोल का नाम आ गया, यानी कि इलेक्ट्रोल कौन है। जैसे मान लीजिए श्यामलाल है तो आप यह श्यामलाल लिखेंगे, वो पर्सनली नाउन इज आइडेंटिफाइड तो स्पेसिफिक मिस्टर आप कर रहे हैं इसको। तो ये जिसने मतलब कि अटेस्टेड दूसरे ने किसी ने किया उस कंडीशन में उसका नाम है, लेकिन अब यहाँ आप कर रहे हैं तो आप अपना नाम भर दे जाइए और नीचे जो है वो आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये
ऊपर जो है वो विधानसभा का नाम आ जाना चाहिए, बोर्ड का सीरियल नंबर आप देख रहे हैं कि 129 नंबर है, और यहाँ हमारे बीच में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रीना मैडम पधारे हैं, तो ये मतलब कि इसको वेरीफाई कर देंगे, तो ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सामग्री मिलने वाली है, घोषणाएं इसके साथ जो है वो निकलने वाली। नेक्स्ट, ये पोस्टल बैलेट निकाल ही रखा है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। आपको वो लिस्ट मिल गई, आपको जो है वो 14 नंबर प्रपत्र मिल गया, आपको जो घोषणाएं मिल गई, साथी की सहायता से घोषणाएं की जाती है, ये सारी सामग्री आपने ली। आपको बॉक्स मिल गया जो आरओ द्वारा सील होगा, आपको स्याही मिल गई, आपको पैड मिल गया, आपको जो है पेन मिल गया। ये सामान मुख्य रूप से हैं। गोंद मिलेगा, ये जो है वो लिफाफे जो है वो निर्धारित होंगे ही होंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो होंगे ये पोस्टल बैलेट जो होंगे, वो मतलब कि आपको मिलेंगे। तो ये 10-10 की सीरीज में होंगे मैडम। यहाँ पे वो लैपटॉप चल रहा है आपका, मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको एक बार ग्रुप चार्ट भेजती हूँ, फिर तो बताएंगे कैसे करना। आपने कहाँ तक अभी मैडम शुरू ही करवाए हैं, अभी इनको सामग्री की बता रहा था अभी क्या क्या सामान इनको मिलने वाला है। उन्होंने फर्स्ट ट्रेनिंग ले ली थी मोस्ट ऑफ, ठीक है, तो कुछ याद है करने वाला? देखिए, ये आयोग ने पहली बार नवाचार है ये आयोग का, जो पिछले उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, मेरे ध्यान में मैं चूरू पोस्टेड थी, सरदार शहर और सुजानगढ़ उपचुनाव में होम वोटिंग जो थी वो आ गई थी और उन्होंने ये करवाई थी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार क्या होता है कि कोई आदमी ऐसा है जैसे कि बेड रिडन ही है, तो वो नहीं जा पाता, तो उसको हम घर से वोट करवाएंगे। अब घर से वोट करवाएंगे कैसे? पोस्टल बैलेट के मार्फत। पोस्टल बैलेट आपको इसमें दिखाएंगे, उसको समझना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। पोस्टल बैलेट जो है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ये भी बताएंगे, अच्छा बताएंगे। पोस्टल बैलेट के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल घोषणा, अटेस्टेशन। मान लीजिए मेरा वोट था, मुझे कास्ट करना था और इन्होंने कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मेरा वोट कास्ट कर देना, ये एक संभावना है। तो इसके लिए आया अटेस्टेशन। मैं आऊंगी, ये गजेटेड ऑफिसर है, मैं इनके सामने उस पर सिग्नेचर करूंगी, ये मेरी आईडी कार्ड देखेंगे और आईडी कार्ड देखने के बाद में ये इंश्योर करेंगे कि भाई ये रीना ही है और ये रीना का ही वोट है। फिर ये अपना हस्ताक्षर करेंगे इसके नीचे कि इस व्यक्ति ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं। ये है घोषणा, अटेस्टेशन। एक बार घोषणा वाला बिंदु निकाल दीजिए। ये देखो, इसमें ऊपर हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिख के देंगे, सीरियल नंबर थोड़ा बड़ा करना। आप 2 एरो देख रहे हैं ना, ये जो सेकंड वाला एरो है नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज, यहाँ पे पोस्टल बैलेट का सीरियल नंबर आएगा, जो कि मेरी टीम आपको लिख के दे रही है। फिर भी इंसान है, गलतियां होने की संभावनाएं है, नहीं लिखा हुआ हो तो आप में से जो पीआरओ है उसका ये दायित्व होगा सिग्नेचर करने से पहले कि यहाँ पे बैलेट के नंबर आए। समझ में आ गया? यहाँ पे बैलेट का नंबर आया, नीचे जो है आपका सिग्नेचर और डेट आ जाएगी उसका वोटर का। अगर वो अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगा देगा, ज्यादातर आपको अंगूठे वाले ही मिलेंगे, एज्ड पर्सन। नीचे आना, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। किसी के पास अगर अपनी मोहर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप हाथ से लिख सकते हैं। इसमें आयोग ने चेंज कर दिया, पिछली बार तक केवल राजपत्रित अधिकारी इसको अटेस्टेड कर सकते थे, इस बार उन्होंने ए और बी ग्रुप के अधिकारी लिख दिया। जो कि हमने पीआरओ लगाए हैं वो सारे बी ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, कुछ आप में से लेक्चरर्स भी हैं, तो वो तो ऑलरेडी राजपत्रित है ही। तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम रहेगा, वो घोषणा उस लिफाफे में से निकालनी है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि बैलेट जो है, बैलेट नंबर इस घोषणा पे लिखा हुआ हो, और उसके बाद आपको अटेस्टेशन के नीचे अपना डेजिग्नेशन प्रॉपर लिखना है, उससे अपने सामने ही साइन करवानी है। ये स्टेप फर्स्ट। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, अरे आप बात मत करो भाई बीच में, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है इस चीज की।
आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसकी गलतियां करेंगे तो मेरी टीम यहाँ 20 दिन से मेहनत कर रही है, वो मेरा पानी में जाएगा इतना जो प्रयास किया हुआ है मैंने। तो क्लियर है सभी 13A में? 13A में बैलेट पेपर का क्रमांक आएगा, इलेक्टर वो अपना साइन करेगा, डेट डालेगा, आप उसको अटेस्टेड करोगे, ये काम आपकी तरफ से रहेगा। बैलेट क्रमांक हम डाल के दे रहे हैं, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो देख लेना, गौर कर लेना, आप हाथ से डाल देना, बैलेट भी आपके हाथ में होगा उससे। नेक्स्ट,